वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन टेबल से। हमारा क्वेश्चन ये है कि एक सेट है हमारे पास S जिसके के एलिमेंट्स भी सेट्स ही हैं। ए सेट है, बी, सी एंड डी। इसके अंदर चार सेट्स हैं, जबकि हमें बता दिया गया कि ए सेट जो है इसके अंदर एक एलिमेंट है ए, बी सेट के अंदर दो एलिमेंट हैं ए एंड बी, सी सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और डी सेट जो है हमारा वो एम्प्टी है। हमने करना क्या इसमें, हमने कंस्ट्रक्ट करना है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू शो दैट कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन एस। ठीक है जी। तो देखें हमारे पास सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास यूनियन है। ये बात आप जानते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका क्या मीनिंग होता है। चूंकि जैसे हम प्लस करते हैं तो प्लस हमेशा दो नंबर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, और आंसर फिर एक सिंगल नंबर आता है, ठीक है, इसलिए हम इसे बाइनरी कहते हैं। इसी तरह यूनियन भी दो सेट्स को कंबाइन करके फिर एक आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं बाइनरी ऑपरेशन शो करूंगा, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन टेबल का रूल है मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पर मैं इस सेट एस के एलिमेंट्स लिखूंगा जो कि ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है एंड डी सेट है। इसी तरह जो मेरा पहला कॉलम है उसमें भी मैं जो है वो ए सेट लिखूंगा, देन मैं बी सेट लिखूंगा, देन मैं सी सेट लिखूंगा, देन मैं डी सेट लिखूंगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले मैंने यूनियन की बात की है तो मैं आपको बताता हूं कि ए यूनियन ए क्या होगी। यहाँ पे हम इसका रफ वर्क करेंगे, क्विकली करेंगे, मेरे पास टाइम शॉर्ट है। देखें ए और ए दोनों ही सेम सेट्स हैं तो इनकी यूनियन में जो एलिमेंट आएगा वो ए ही होगा जो कि अगेन ए सेट है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा ए, ठीक है। जब ए यूनियन बी करेंगे हम, देखें ए और बी, तो एक एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है तो आंसर में हमें बी सेट मिल जाएगा। ए यूनियन बी बी के इक्वल आ जाएगी। जब ए यूनियन सी करेंगे तो चूंकि ए का एलिमेंट सी के अंदर मौजूद है, ए सी का सबसेट है, तो इसमें ए यूनियन सी सी के इक्वल आ जाएगी। और ए यूनियन डी, अब इसमें अगर आप देखें तो ए यूनियन डी जो है वो ए के इक्वल आ जाएगी, इसलिए कि डी सेट हमारा एम्प्टी है तो ये ए ही के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जब मैं बी सेट की बात करूंगा तो बी, अब देखें बी की यूनियन ए से करें तो बी ही आंसर आएगा, चूंकि बी के एलिमेंट्स दो हैं ए एंड बी, ठीक है। बी यूनियन बी, बी अपने ही सेट के साथ इसकी यूनियन करेंगे तो बी ही आंसर आएगा। बी यूनियन सी अगर आप करते हैं तो सी सेट आ जाएगा। जबकि बी यूनियन डी करेंगे आप तो हमें बी सेट ही मिलेगा चूंकि डी सेट एम्प्टी है, ओके। इसी तरह से सी सेट, अब देखिए सी सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। जब सी की यूनियन ए से करेंगे तो सी सेट आएगा, क्योंकि जो हमारे पास ए सेट है वो सिंगलटन सेट है तो यहाँ पर सी सेट आ जाएगा। फिर हम सी यूनियन बी करेंगे, सी और बी की यूनियन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा सी सेट। जब मैं सी की यूनियन सी से करूंगा अगेन सी सेट आएगा, और जब मैं सी यूनियन डी करूंगा तो मेरे पास आंसर सी सेट ही आएगा, ठीक है जी। चलें जी, अब इसे नेक्स्ट हम देखते हैं डी सेट को। डी की यूनियन एम्प्टी सेट है, ए से करेंगे ए ही जवाब आएगा, ठीक है, चूंकि हमारे पास ए सेट में एक ही एलिमेंट है। और इसी तरीके से डी की यूनियन जब आप बी से करेंगे तो देखें डी एम्प्टी है, एम्प्टी यूनियन बी के दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी, तो आंसर में ए एंड बी आएंगे जो कि बी के ही इक्वल है। इसलिए डी यूनियन बी या बी यूनियन डी हमारे पास आंसर जो दे रही है वो बी दे रही है। अब डी यूनियन सी करें आप तो आंसर सी आएगा, और डी यूनियन डी ही करेंगे तो आंसर डी सेट आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट में सेट्स बने हैं वो इसी एस सेट से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो यूनियन है ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। यूनियन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात आपको। ये हमने फर्स्ट रिजल्ट जो है वो प्रूव कर लिया। और मैं यूं भी कह सकता हूं कि मेरा जो एस सेट है ये क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो है यूनियन के, ठीक है। अब अगर हम यूनियन के बाद इंटरसेक्शन की बात कर लें, ठीक है, इसी सेट को मैं इधर से कॉपी करता हूं, ठीक है, और बल्कि स्क्रीन के ऊपर ही इसको दोबारा पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट करेंगे, मैं नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, मैं अब इंटरसेक्शन की बात करूंगा। तो ये रिजल्ट
हमने यहाँ से रेस कर दिया, ठीक है। ये एलिमेंट्स भी मैं अब रेस कर देता हूँ, नए सिरे से हम लिख रहे हैं, टेबल को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सी सेट्स के एलिमेंट्स मैंने रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमने तमाम एलिमेंट्स रेस कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। देखें, ए सेट की इंटरसेक्शन ए से लेंगे, ए ही अगेन आएगा। कॉमन एलिमेंट अगर आप देखें तो अब इसमें ए और ए दोनों में ए ही है। जब आप ए की इंटरसेक्शन बी से करेंगे, चूंकि ए बी का सबसेट है, ठीक है, ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, और अगर हम वेन डायग्राम से भी देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास अगर बी सेट है तो ये ए है। तो जब ए की बी से यूनियन करेंगे तो ये शेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमें ए इंटरसेक्शन बी में जो सेट मिलेगा वो ए मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। जब ए इंटरसेक्शन सी की बात की जाएगी तो भी ए आएगा, और जब ए इंटरसेक्शन डी की जाएगी, ठीक है, तो देखें ए में एक एलिमेंट है जबकि डी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन जब किसी भी सेट से ली जाती है तो एम्प्टी सेट ही दोबारा आता है, तो यहाँ पे डी आंसर आएगा। अब इसी तरीके से बी सेट की इंटरसेक्शन आप ए से करें तब भी ए ही जवाब आएगा, क्योंकि इन दोनों में कॉमन एलिमेंट तो ए ही है। जब बी की बी से इंटरसेक्शन करेंगे तो बी ही सेट आएगा। जब बी की इंटरसेक्शन सी से करेंगे तो हमारे पास बी सेट आएगा, क्योंकि बी अब सी का सबसेट है, ठीक है। और जब बी की इंटरसेक्शन डी से करेंगे आंसर डी आएगा। सी इंटरसेक्शन ए, अगेन ए आंसर आएगा क्योंकि ए इनमें कॉमन एलिमेंट है। इसी तरीके से सी इंटरसेक्शन बी आप करेंगे तो इसमें बी आंसर आएगा, ठीक है। और सी की सी से इंटरसेक्शन करेंगे सी आंसर आएगा, जबकि सी की डी से इंटरसेक्शन करेंगे तो एम्प्टी सेट डी आएगा। चूंकि एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं, अगेन वही बात के किसी भी सेट से आप एम्प्टी सेट की इंटरसेक्शन ले, एम्प्टी सेट ही आंसर आता है। और डी सेट आप देखें, डी एम्प्टी सेट, और मैंने जैसे कहा कि इंटरसेक्शन आप लेंगे जब भी किसी भी फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट से, तो आंसर में इंटरसेक्शन में आंसर में वही एम्प्टी सेट आएगा। तो यहाँ भी डी आंसर आएगा, यहाँ भी डी, यहाँ भी डी, और यहाँ भी डी ही आएगा। और ओवरऑल अगर आप देखें तो हमने बात नोट की कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन है ऑन एस, क्योंकि कोई भी न्यू एलिमेंट नहीं आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज देयरफॉर इंटरसेक्शन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, ठीक है जी। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट जो हमारे पास सेट्स हैं, जो क्वेश्चंस होंगे आपने इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन टेबल की मदद से जो है ये रिजल्ट्स प्रूव करने होंगे बाइनरी ऑपरेशंस के लिए। और या अगर क्लोजर प्रॉपर्टी भी अगर आपने शो करनी है कि ये सेट क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन, तो आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन टेबल की मदद से, या इसे जो है हम कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।